हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएसई एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आईआईबीएफ एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप भी 2025 में आईआईबीएफ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से जो होता है आप अपने आईआईबीएफ एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको लेटेस्ट यानी कि 2025 में जो मार्च मंथ में होता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है आईआईबीएफ एग्ज़ाम में। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आप गारंटी हम देते हैं कि आपका जो होता है आईआईबीएफ एग्ज़ाम में 80 से 90% आपका मार्क्स स्कोर हो जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और ये जो हमारे पास पीडीएफ है, 4 पीडीएफ है, 100 क्वेश्चन आंसर का है। अगर आप चारों पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो भी एग्ज़ाम होता है आईआईबीएफ का, वो इजीली आप जो है 80 से 90% के मार्क्स पे आप इससे स्कोर कर जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएसई एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास चल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल पे आपको जो होता है आईआईबीएफ एग्ज़ाम का तैयारी भी करवाया जाता है, या अगर आप आधार ऑपरेटर का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका भी क्वेश्चन आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। अगर आप रैप एग्ज़ाम का देना चाहते हैं, अगर आप सीएसई से भी हैं और रैप एग्ज़ाम का देना चाहते हैं उसका भी क्वेश्चन आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप टीईसी के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसका भी क्वेश्चन आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। यानी कि जितने भी साइबर कैफे से रिलेटेड यानी कि सीएसई से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका क्वेश्चन आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, तो आप वहां पे ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि बैंक निम्नलिखित में से किस स्थिति में ग्राहक के मामलों का खुलासा नहीं करेगा। और ये जो पीडीएफ है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आप इजीली इससे जो होता है जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसे इससे पीडीएफ के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बैंक निम्नलिखित में से किस स्थिति में ग्राहक के मामलों का खुलासा नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे सेकंड, यानी कि यहाँ पे सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब ग्राहक की स्पष्ट या निहित सहमति होती है तब जो होता है खुलासा नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि जो भी आंसर है यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। अब उसके बाद आपको सिर्फ याद करना है, क्वेश्चन को देखना और डायरेक्ट आपको आंसर को याद करना है। आप यहाँ पे ऑप्शन को नहीं याद करेंगे क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए जो भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है और आंसर को याद कर लेना है। और इसका पीडीएफ जो होगा टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जब ग्राहक की स्पष्ट या निहित सहमति होती है तब। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कह रहा है सॉफ्ट जो स्किल का मतलब क्या है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है सॉफ्ट स्किल का मतलब है ग्राहक के साथ आपको संबंध बनाना। ये इसका जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है ग्राहक के साथ संबंध बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में यहाँ पे क्वेश्चन है अच्छी संचार कौशल में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। तो आज का ये जो वीडियो है डे 1 का है, इसी तरह से आपको कंटिन्यू डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से आपको आईआईबीएफ एग्जाम के लिए वीडियो मिलते रहेंगे। तो जो हमारा
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 3 में कह रहा है अच्छी संचार कौशल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे होता है त्वरित उत्तर देना, यानी कि जो अच्छी संचार कौशल में जो होता है कौन इसमें से जो होता है शामिल नहीं है, तो ये वाला त्वरित उत्तर देना। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा होता है 4। तो 4 यहाँ पे क्वेश्चन होता है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी ग्राहक की जानकारी का खुलासा करते समय, किसी ग्राहक की जानकारी का खुलासा करते समय बैंक को निम्नलिखित में से किन सावधानियों को बरतना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कह रहा है किसी ग्राहक की जो जानकारी होता है उसको खुलासा करते समय बैंक को निम्नलिखित में से किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे बैंक द्वारा ज्ञात किसी भी तथ्य को छिपाए बिना ग्राहक की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी देना। दूसरा में है यहाँ पे केवल वे तथ्य प्रकट करना जो ग्राहक के खाते में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं। और तीसरा है प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए कि बैंक दी गई जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा केवल। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 5। तो 5 में यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्राहक की शिकायतों का मुख्य कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ग्राहक की शिकायतों का मुख्य कारण नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अंतर मानक, यानी कि गैप यहाँ पे स्टैंडर्ड्स, ये इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे है 6। तो 6 में यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे उन व्यक्तियों को पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करें जिनका क्रेडिट इतिहास उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है, यानी कि जितने भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते वो कंपनी उन व्यक्तियों को पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करे जिनका क्रेडिट इतिहास उपलब्ध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार मुफ्त में, ये इसका राइट हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार मुफ्त में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 7 है। तो 7 में यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC यानी होलसेल की विशेषताओं में शामिल है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला में दिया है वित्तीय यहाँ पे स्थानों के लिए, दूसरा में अंतर बैंक लेन देन के निपटान के लिए, तीसरा में यहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार और लेन देन के निपटान के लिए, और चौथा यहाँ पे लेन देन की लागत में कमी। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला दूसरा, यानी कि ऑप्शन 3, यानी कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी कि चारों जो होता है सही हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 में कह रहा है एक बिजनेस यहाँ पे देख सकते हैं फैसिलिटेटर जो होता है निम्नलिखित गतिविधियां को करेगा। पहला है क्रेडिट काउंसलिंग, दूसरा है स्वयं सहायता समूह और या संयुक्त देयता समूह या JLGS को बढ़ावा देना और विकसित करना, तीसरा यहाँ पे है वसूली के लिए फॉलो अप करना, चौथा लोगों को वित्तीय शिक्षा देना और उन्हें धन प्रबंधन की सलाह देना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी कि इसमें जो भी यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 9। तो 9 में यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, तो 9th क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अगर इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे तो ये वीडियो जो था लॉन्ग हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखकर IIVF का अच्छे से एग्जाम तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।